हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं तुषार गौतम। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बजट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बजट 2024-25 से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आज ही पेश हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों का, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है पेश? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। क्या? केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। कहां पर पेश किया जाता है? तो ये संसद में। कहां पर पेश किया जाता है? संसद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? तो वो क्या है? निर्मला सीतारमण ने। किसने? निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन इसमें नोट हैं, चार नोट पढ़ने पड़ेंगे आपको। चार नोट क्या है? पहले नोट नंबर 1, निर्मला सीतारमण ने लगातार छठी बार केंद्रीय बजट पेश किया है। कैमी बार बजट पेश किया है? लगातार छठी बार। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। कब किया था निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट? 2019 में। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। क्या? मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया। यह मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। यह मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। तो ये नोट आपको याद रखने होंगे। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया? तो वो बजट पेश किया अंतरिम बजट पेश। कौन सा? अंतरिम बजट। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। ये अंतरिम बजट क्या है? ये अंतरिम बजट ये है कि जैसे कि इलेक्शन ईयर होती है, जैसे कि लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं उस साल 2 बजट पेश किए जाते हैं। 1 फरवरी को किया जाता है एक, तो एक कर किया जाता है सरकार बनने के बाद। सरकार बनने के बाद जो बजट पेश किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आम बजट। लेकिन ये सरकार बनने से पहले ही पेश किया गया तो इसको क्या कहेंगे? अंतरिम बजट। यानी कि जिस इलेक्शन ईयर में पहला बजट जो होगा वो अंतरिम बजट होगा, और इलेक्शन के बाद जो भी नई सरकार बनेगी जो वो बजट पेश करेगी वो कौन सा बजट होगा? वो आम बजट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया। कितनी बार बजट पेश किया? 6 बार। किसने? निर्मला सीतारमण ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लेकिन नोट पढ़ने पड़ेंगे। 2 नोट हैं। 2 नोट क्या है? नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 6 बार बजट पेश किया। कितने बार? 6 बार बजट पेश किया। जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था। कितनी बार पेश किया था? 2 बार। किसने? इंदिरा गांधी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। अगर बात करें तो केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी पूर्णकालिक नहीं, वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया था। इस कारण पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया? तो वो है निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, बजट के पेश करने वाली पहली महिला कौन है? तो बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो बजट पेश करने वाली पहली महिला हैं। तो इसमें एक नोट है। नोट क्या है? नोट पढ़ेंगे हम। नोट, इंदिरा गांधी ने सन 1970 में बजट पेश किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए बजट पेश किया था। यानी कि
इंदिरा गांधी ने अपना बजट कब पेश किया था? 1970 में, यानी कि 1970 में इंदिरा गांधी ने पहली बार बजट पेश किया था। वो उस टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री थी और एक अतिरिक्त पद उन्हें वित्त मंत्रालय का दिया गया था, जिस वजह से उन्होंने 1970 में बजट पेश किया और इस कारण ये बजट पेश करने वाली पहली महिलाएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में निर्धारित किया गया। किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में निर्धारित किया गया। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो वो किया था जेम्स विल्सन ने। किसने? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। वो कब किया था? तो वो किया था 7 अप्रैल 1860 में। कब? 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया गया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो वो किया था आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी ने भारत का पहला स्वतंत्र बजट पेश किया था। कब? 1947 में। 1947 में किया था। 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी ने अपना बजट पेश किया था। वो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आर के षणमुखम चेट्टी ने। कब? 26 नवंबर 1947 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो वो किया था जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया था? जॉन मथाई ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। तो जॉन मथाई ने अपना पहला बजट जो पेश किया था वो कब किया था? तो वो बजट पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 को। तो वो जो था गणतंत्र भारत का पहला बजट था। मैंने आप लोगों को बताया था गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो वो जॉन मथाई ने। स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया? तो वो किया आर के षणमुखम चेट्टी ने। और जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। किसने? जेम्स विल्सन ने। तो चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? आप लोगों का अगला प्रश्न है सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के पास है क्या सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड? तो इन्होंने कितनी बार पेश किया? इन्होंने 10 बार रिकॉर्ड बजट पेश किया है। कितनी बार पेश किया मोरारजी देसाई ने? 10 बार बजट पेश किया है। अगर बात करें तो मोरारजी देसाई के बाद कौन आते हैं? तो मोरारजी देसाई के बाद आते हैं पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी। इन्होंने 9 बार बजट पेश किया। 9 बार किसने बजट पेश किया? प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया। कितनी बार? 9 बार। लेकिन सर्वाधिक मोरारजी देसाई ने किया। कितनी बार? 10 बार। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया? तो ये सभी कौन है? ये सभी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, अगला प्रश्न है आप लोगों का, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? तो वो किया गया है 4 बार। कितनी बार? 4 बार। संसद में पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया? 4 बार। कब? 2021, 22, 23, 24, ये लगातार 2021, 22, 23, 24 पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 फरवरी सन 1958 को बजट पेश किया था अपना। कब? 13 फरवरी 1958 को बजट पेश किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संसद में पहली बार प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था 1958 में। किस पद पर रहते हुए? प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? चुनाव वाले वर्ष, इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? तो वो किया जाता है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। यानी इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? 2 बार। एक तो अब कर दिया ये, जैसे कि 2024 प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन ईयर है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, उस साल 2 बजट पेश किए जाते हैं। एक तो अब हो गया, एक होगा इलेक्शन के बाद। जो भी नई सरकार बनेगी, बीजेपी की बनो, कांग्रेस की बनो, बीएसपी की बनो, एसपी, यानी कि अदर जो भी किसी की भी सरकार बने, एक बजट जब पेश होगा तो वो जब बाद वाला बजट जो पेश होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आम बजट। लेकिन ये जो अब पेश हुआ है इसे कौन सा कहेंगे? अंतरिम बजट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बजट 2024 की प्रमुख 25 बातें। बजट 2024 की प्रमुख 25 बातें। वो 25 बातें कौन कौन सी हैं? तो वो हैं, नंबर 1, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में 2024 में करीब 58 मिनट भाषण दिया, जबकि इन्होंने 2020 में सबसे लंबा भाषण 2 घंटे 40 या 42 मिनट दिया था। कितने? 2 घंटे 40 या 42 मिनट दिया था। निर्मला सीतारमण का सबसे लंबा भाषण 2020 में 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 42 मिनट था। बजट की प्रमुख बात 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। बजट की बात 3, प्रमुख बात, कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए व्यय का बजट पेश किया गया है। कितने का बजट पेश किया गया? 47.66 लाख करोड़ रुपए का व्यय बजट पेश किया गया। और नंबर 4 है आप लोगों की बात, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और जबकि उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या? आगे रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद है रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नंबर 10 पे संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद है नंबर 11 पे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जबकि इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रमुख बात नंबर 13, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट कितने साल के लिए बढ़ा दी गई? 1 साल के लिए। नंबर नेक्स्ट, कॉरपोरेट टैक्स घटकर 22% करा दिया गया है। कॉरपोरेट टैक्स घटकर 22% कर दिया गया है। नंबर 15, लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ महिलाएं जोड़ी जाएंगी। किसमें? लखपति दीदी योजना में कितनी महिलाएं? 3 करोड़ महिलाएं जोड़ी जाएंगी। नंबर 16, देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बने जाएंगे। देश में 3 नए प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नंबर 17, सोलर प्रक्रिया अपनाने
से मुक्त बिजली मिल सकेगी। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुक्त बिजली मिल सकेगी। नंबर 17, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। नंबर 19 है, ब्लू इकोनॉमिक 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट है 50 लाख के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 50 लाख के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। नंबर 21, रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए फंड की घोषणा। नंबर 22, 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। नंबर 23, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को टीकाकरण होगा। नंबर 24, कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। किसका? नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट 25, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। तो ये था आप लोगों का टोटल बजट 2024-25। कितना? 2024-25 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 10 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए हैं, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से वो 10 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज के इस क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।